चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। ये एमसीक्यूज़ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। इन एमसीक्यूज़ से आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट है, टेस्ट पैरामीटर्स यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ हर्बल सैंपल्स आर। मीन्स वो टेस्ट पैरामीटर्स बताइए जो कि किसी इवैल्यूएशन में यूज़ करे जाते हैं। इवैल्यूएशन किसकी होगी? किसी हर्बल सैंपल की। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। ए माइक्रोबियल टेस्टिंग, बी डिसोल्यूशन टेस्ट, सी टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, डी ऑल दी चॉइसेस। तो इसका राइट आंसर आएगा डी ऑल दी चॉइसेस। मीन्स किसी हर्बल सैंपल की इवैल्यूएशन करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो ये तीनों ही हैं। ए माइक्रोबियल टेस्टिंग, बी डिसोल्यूशन टेस्ट, सी टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। तो नेक्स्ट है, डैश इज अप्लाइड फॉर द इशू ऑफ परमिशन टू इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चर अ न्यू ड्रग। मीन्स वह क्या है जो अप्लाई करा जाएगा जिससे कि हम एक परमिशन ले लेंगे। परमिशन किसकी लेंगे? कि हम कोई न्यू ड्रग बना रहे हैं तो उसका हम इंपोर्ट कर सकें और मैन्युफैक्चर कर सकें। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। ए फॉर्म 42, बी फॉर्म 43, सी फॉर्म 44, डी फॉर्म 45। तो इसका राइट आंसर आएगा सी फॉर्म 44। मीन्स हम फॉर्म 44 को यूज़ करते हैं जिससे कि हमें एक परमिशन मिल जाती है जिसके कारण हम किसी भी ड्रग का इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, in which type of chromatography the stationary phase held in a narrow tube and the mobile phase is forced through it under pressure। मीन्स क्रोमेटोग्राफी के किस टाइप में जो स्टेशनरी फेज है वो एक नैरो ट्यूब में रखी जाती है। मीन्स एक पतली ट्यूब में रखी जाती है और जो मोबाइल फेज है वो ऊपर से डाली जाती है। मीन्स एक प्रेशर के साथ डाली जाती है। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। ए कॉलम क्रोमेटोग्राफी, बी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, सी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, डी गैस क्रोमेटोग्राफी। तो इसका राइट आंसर आएगा ए कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो नेक्स्ट है, कंट्रोल ऑफ लेबोरेटरी शुड इंक्लूड। मीन्स लेबोरेटरी के कंट्रोल में क्या क्या होता है वो आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। ए सैम्पलिंग प्लान्स, बी टेस्ट प्रोसीजर्स, सी स्टैंडर्ड्स, डी ऑल दी चॉइस। तो इसका राइट आंसर आएगा डी ऑल दी चॉइस। मीन्स लेबोरेटरी के कंट्रोल में सैम्पलिंग प्लान्स भी आते हैं, टेस्ट प्रोसीजर्स भी आते हैं, स्टैंडर्ड्स भी आते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जिसको हम जीएमपी भी कहते हैं, इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 कम्स अंडर। मीन्स जो जीएमपी है वो हमारा एक एक्ट है 1940 और उसका एक रूल है 1945। तो वो किस शेड्यूल के अंदर आता है वो आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है। ए शेड्यूल टी, बी शेड्यूल एम, सी शेड्यूल सी, डी शेड्यूल वी। तो इसका राइट आंसर आएगा बी शेड्यूल एम। मीन्स जो जीएमपी है शेड्यूल एम के अंदर आता है। नेक्स्ट है, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ। मीन्स जो जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी है ये किसके सेपरेशन में यूज़ करी जाती है वो आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। ए पॉलीसैकेराइड्स, बी एंजाइम्स, सी पॉलीमर्स, डी ऑल दी चॉइस। तो इसका राइट आंसर आएगा डी ऑल दी चॉइस। मीन्स जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफिक जो टेक्निक है हमारी पॉलीसैकेराइड को भी सेपरेट करती है, एंजाइम्स को भी सेपरेट करती है और पॉलीमर्स को भी सेपरेट करती है। इसलिए इसका राइट आंसर डी आएगा ऑल दी चॉइस। तो हम आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, क्रोमेटोग्राफी इज़ ए फिजिकल मेथड यूज टू सेपरेट एंड एनालाइज। मीन्स जो क्रोमेटोग्राफी है एक फिजिकल मेथड है, वो किसको सेपरेट करता है और किसको एनालाइज करता है वो आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है। ए सिंपल मिक्सचर्स, बी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, सी विस्कस मिक्सचर्स, डी मेटल्स। तो इसका राइट आंसर आएगा बी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स। मीन्स जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है हमारी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को सेपरेट करती है और एनालाइज करती है। तो नेक्स्ट है,
इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जैसे हम TLC कहते हैं, द स्टेशनरी फेज इज मेड ऑफ एंड द मोबाइल फेज मेड ऑफ। मीन्स आपको बताना है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज कौन सी होती है और जो मोबाइल फेज है वो कौन सी होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है, ये कह रहा है स्टेशनरी फेज सॉलिड होगी और मोबाइल फेज लिक्विड होगी। दूसरा है स्टेशनरी फेज लिक्विड होगी, मोबाइल फेज भी लिक्विड होगी। तीसरा है स्टेशनरी फेज सॉलिड होगी और मोबाइल फेज गैस होगी। चौथा है स्टेशनरी फेज लिक्विड होगी, मोबाइल फेज गैस होगी। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, सॉलिड और लिक्विड। मीन्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होती है वो सॉलिड होती है और जो मोबाइल फेज होती है वो लिक्विड होती है। तो नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ GMP इंक्लूड्स। मीन्स आपको GMP के कंपोनेंट बताने हैं कौन कौन से होते हैं। GMP का मतलब है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ए, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स। बी, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री। सी, क्वालिटी कंट्रोल। डी, ऑल द चॉइस। तो इसका भी राइट आंसर आएगा डी, ऑल द चॉइस। मीन्स जो GMP के कंपोनेंट हैं वो ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल भी है, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडस्ट्री भी है, क्वालिटी कंट्रोल भी है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम इंडिया इज इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर एक्सपोर्ट पर्पस एंड डैश ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। मीन्स जैसे कोई ड्रग है वो बिना ऑब्जेक्शन के एक्सपोर्ट हो, वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इशू करा जाता है इंडिया में। तो आपको बताना है वो और किसके अंडर आता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ए, रूल 94। बी, रूल 95। सी, रूल 96। डी, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, रूल 94। तो नेक्स्ट है व्हेन ए कंपनी वांट्स टू मैन्युफैक्चर ऑब्लिक इंपोर्ट अ न्यू ड्रग इट हैज़ टू अप्लाई टू सीक परमिशन फ्रॉम। मीन्स अगर कोई कंपनी है वो कोई न्यू ड्रग को बनाना चाहती है या इंपोर्ट करना चाहती है तो वो किसकी परमिशन लेगी। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ए, GEAC। बी, DCC। सी, DCGI। डी, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, DCGI। तो आपको DCGI की फुल फॉर्म लिखनी है कमेंट बॉक्स में कि DCGI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हम आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन फॉर परमिशन टू इंपोर्ट एंड और मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग फॉर सेल और टू अंडरटेक क्लिनिकल ट्रायल्स बिलोंग्स टू शेड्यूल। मीन्स वह किसकी रिक्वायरमेंट है और गाइडलाइन है किसी परमिशन के लिए जिसके कारण हम किसी न्यू ड्रग का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं, फिर हम उसे क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेज सकते हैं। तो आपको बताना है कि वो किस शेड्यूल के अंदर आता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ए, शेड्यूल X। बी, शेड्यूल Y। सी, शेड्यूल B। डी, शेड्यूल C। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, शेड्यूल Y। तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट है TLC। मीन्स TLC की फुल फॉर्म बताइए। तो TLC की फुल फॉर्म होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है HPLC। मीन्स HPLC की फुल फॉर्म बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस की जगह प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। मीन्स हम इसको बोलेंगे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है HPTLC। मीन्स HPTLC की फुल फॉर्म बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म है हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है GC। मीन्स GC की फुल फॉर्म बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म है गैस क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है CC। मीन्स CC की फुल फॉर्म बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है
ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट इज यूज टू आइडेंटिफाई मीन्स जो ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट है वो किसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ए एल्कलॉइड, बी टैनिन, सी रेजिन्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा ए एल्कलॉइड्स मीन्स जो ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट है एल्कलॉइड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट है NMR फुल फॉर्म इज मीन्स NMR की फुल फॉर्म बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ए न्यूक्लियस मैग्नेटिक रिजोनेंस, बी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस, सी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेट, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा बी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ SFC मीन्स SFC की फुल फॉर्म बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। तो नेक्स्ट है UHPLC स्टैंड्स फॉर मीन्स UHPLC की फुल फॉर्म बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो हम आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है NDA मीन्स NDA की फुल फॉर्म बताइए। तो यह होती है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। नेक्स्ट है NCE मीन्स NCE की फुल फॉर्म बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है न्यू केमिकल एंटिटी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स के। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।